हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि आज अपन ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे को कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं अर्थ को कंप्लीटली स्फेरिकल ले रहा हूँ। तो ये मान लीजिए अर्थ है जिसका मास मैं कैपिटल एम ले लेता हूं और रेडियस कैपिटल आर ले लेता हूं। इक्वेटोरियल प्लेन अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करेगा। तो पहले मैं इक्वेटोरियल प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। ये प्लेन अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रहा है। अपर हेमिस्फीयर को अपन बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ये हेमिस्फीयर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और लोअर हेमिस्फीयर आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। अब साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा वो अपन अभी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। इस एलिमेंट का मास मैं mi ले लेता हूं और इसका पोजीशन वेक्टर है अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में ri वेक्टर। इस एलिमेंटल मास की लोकेशन पे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन ये आएगा -g कैपिटल M अपॉन r क्यूब ri वेक्टर, और एलिमेंटल मास पे फोर्स ये हो जाएगा Fi वेक्टर इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई फील्ड एट द लोकेशन ऑफ मास। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ -g कैपिटल M mi अपॉन r क्यूब इंटू ri वेक्टर। अब पूरे अपर हेमिस्फीयर पे फोर्स निकालने के लिए अपन इसका समेशन ले लेते हैं। तो पूरे अपर हेमिस्फीयर पे टोटल फोर्स ये हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Fi वेक्टर ओवर द कंप्लीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समेशन में Fi वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, तो अपने पास ये आ जाएगा समेशन -g कैपिटल M mi अपॉन r क्यूब ri वेक्टर। कांस्टेंट टर्म्स को समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो -g कैपिटल M अपॉन r क्यूब ये तो बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा समेशन mi ri वेक्टर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अगर अपने को समेशन mi ri वेक्टर की वैल्यू मिल जाए तो फोर्स का एक्सप्रेशन अपने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टास्क अपना यही है, अपन इस समेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं फिर से अपर हेमिस्फीयर को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये मान लीजिए अपर हेमिस्फीयर है। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चूज कर लेता हूँ। सेंटर को मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं इस हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो आरसी वेक्टर को ये लिख सकता हूँ समेशन mi ri वेक्टर अपॉन समेशन mi, जहां पे समेशन mi तो हेमिस्फीयर का मास हो जाएगा। हेमिस्फीयर का मास कितना होगा, अपन ने अर्थ का मास कैपिटल M लिया है तो दोनों हेमिस्फीयर्स का मास m/2 हो जाएगा। तो समेशन mi की जगह अपन m/2 रखेंगे। आरसी वेक्टर सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए आपको ये पता है सेंटर ऑफ मास
सेंटर से 3r/8 हाइट पे होता है, तो RC वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ 3r/8 जे कैप, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लोकेटेड होगा। सेंटर से कितनी हाइट पे लोकेटेड होगा? 3r/8 हाइट पे। तो अपने पास समेशन MI/RI वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी, समेशन MI/RI वेक्टर इज इक्वल टू समेशन MI/RC वेक्टर। समेशन MI की जगह तो मैं m/2 रख देता हूँ और RC वेक्टर की जगह 3r/8 जे कैप रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 3/16 MR जे कैप। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 2 से समेशन MI/RI वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 अपना ये था, नेट फोर्स ऑन अपर हेमिस्फीयर इज इक्वल टू माइनस G(M)/r³ समेशन MI/RI वेक्टर। तो समेशन MI/RI वेक्टर की वैल्यू रखने के बाद ये एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस G(M)/r³ 3/16 MR जे कैप माइनस 3/16 Gm²/r² जे कैप। ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। लोअर हेमिस्फीयर अपर हेमिस्फीयर पर लोअर हेमिस्फीयर अपर हेमिस्फीयर पे इतना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा और इतना ही फोर्स साउदर्न हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लगाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो जैसे ये अर्थ है आपकी, तो अपर हेमिस्फीयर पे फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा और लोअर हेमिस्फीयर पे फोर्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो इस तरह से अपन दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये फोर्स निकालने का एक और मेथड भी है, अपन ग्रेविटेशनल प्रेशर का यूज़ करके भी दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा, और अगर आपको इस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट रख सकते हैं।